जातक शास्त्र के विकास। लग्न ग्रहण के आधार से फलादेश की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जन्म काल के आधार से राशि, नक्षत्र, ग्रह की स्थिति से फल कथन की प्रक्रिया अति प्राचीन होती है। वाजस्नेयी संहिता में नक्षत्र दर्शक के गण के उल्लेख प्राप्त होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में नक्षत्र विद्या का उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीन काल में नक्षत्र विद्या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर प्राप्त करना था। नक्षत्र विद्या के द्वारा आजीविका संचालन नितांत आवश्यक ग्रहित होता था। मनुस्मृति ग्रंथ में नक्षत्र विद्या के द्वारा आजीविका का संचालन कैसे होता था, यानी लोगों के साहचर्य रहित अभिमत होता था, यह कैसे इसका व्यवहार होगा, नहीं होगा, इस सब की आजीविका के लिए इन सब बातों का जो है वह मनुस्मृति ग्रंथ में बताया गया है। नोत्पात निमित्ताभ्यां न नक्षत्रांग विद्या नानुशासन वादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत करहिचित्। उत्पात से किन्हीं कारणों से नक्षत्र विद्या का अनुशासन, वादा, आजीविका के चलाने में जो गृहीत होता है उसका वर्णन है। इस प्रकार से अगंतव्य यानी हमें जो आमदनी होगी या व्यय जो होगा, खर्च जो होगा, उस सब में नक्षत्र विद्या गृहीत था। किंतु उस समय में नक्षत्र विद्या का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर अभिमत होता था। जो उस समय में अगर नक्षत्र विद्या का ज्ञान हो जाता था तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाती थी। नक्षत्र विद्या ज्ञान प्राप्त कर केवल फलादेश कथन निंदनीय था, क्योंकि वैखानस स्मार्त सूत्र में जन्म, कर्म, सांघातिक, सामुदायिक, वैनाशिक मास नक्षत्रों का विवेचन प्राप्त होता है। बहुत सी इस प्रकार से मनुष्य सन नक्षत्र संबंधी होता है। जो मनुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं उस जन्म नक्षत्र कहलाता है। जन्म नक्षत्र से दशम नक्षत्र कर्म नक्षत्र कहलाते हैं। जन्म नक्षत्र से खोड संघाती नक्षत्र कहलाते हैं। जन्म नक्षत्र से 18 समुदाय नक्षत्र होते हैं, शतमिस कहा गया है। जन्म नक्षत्र से त्रयोविंशतितम यानी 23 वैनाशिक नक्षत्र होते हैं। जन्म नक्षत्र से 25 नक्षत्र मानस नक्षत्र कहलाते हैं। जन्म नक्षत्र में दुष्ट का प्रभाव होता है और मनुष्य रोगी दरिद्र होता है। कर्म नक्षत्र से दुष्ट के भी कार्यहानि होते हैं। संघातिक नक्षत्र में दुष्ट कपट प्रवचन कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं और सामुदायिक नक्षत्र में दुष्ट के धन संपत्ति की क्षय होती है। वैनाशिक नक्षत्र में दुष्ट होते हैं, अभिष्ट वस्तुओं का क्या करते हैं, विनाश होता है। मानस नक्षत्र में दुष्ट का मन का अवलोकन जान लेते हैं। विष्णु धर्म के पुराण के अनुसार इस विषयों का शांति विधि पूर्वक वर्णन किया गया है, वर्णित है। वहाँ कहा गया है कि
जो 6 नक्षत्रों में प्रभावित होते हैं वो सत्सु जातक के नासों का विनिश्चय होता है। जो जानते हैं वो भरणी नक्षत्र में जाते हैं, तब इस नक्षत्र में जन्म नक्षत्र अंब होता है। पूर्वा फाल्गुनी कर्म नक्षत्र होते हैं। अनुराधा संघाती नक्षत्र कहलाते हैं। मूल समुदाय नक्षत्र होते हैं। सतविका वैनाशिक नक्षत्र होते हैं। उत्तर भाग मानस नक्षत्र होते हैं। ज्योतिष के सिद्धांत स्कंध में मौलिक है तथा जातक स्कंधों में भी मौलिकता होते हैं। बृहत जातक आदि ग्रंथों में बहुत सी बात प्राचीन जातक शास्त्र संबंध ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। नारद, कश्यप, वशिष्ठ, पराशर, भृगु ऋषि जातक शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। इस समय में भी पराशर, भृगु, जैमिनी के द्वारा जो फलित ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होते हैं उन ग्रंथों में भी रचना शैली, विषय शैली नवीन प्रतिभात होते हैं। पृथ्वी यशोक के द्वारा जो विरचित ग्रंथ है पंचाशिका, कल्याण वर्मा विरचित सरावल्ली, केशव के जातक पद्धति, वैद्यनाथ के जातक पारिजात, ढूंढीराज के जातक वर्णन, जीवनाथ के द्वारा भव कौतूहलम, बलभद्र के रचित होरारत्न, ये प्रसिद्ध जातक शास्त्र संबंध ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से हमने जातक शास्त्र का जो महत्व है, विकास है, इन सब के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा जाना। जातक शास्त्र में नक्षत्रों का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है। नक्षत्र का क्या होता है, कैसे प्रयोग होता है, किसके द्वारा किन नक्षत्रों के द्वारा क्या होता है, इन सब का ज्ञान, इन सबों का ज्ञान, इन सब नक्षत्रों का ज्ञान हमें जातक शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त होता है।